नमस्कार आप सभी के लिए एपिसोड नंबर 26। द टॉपिक इज ऑपरेटर। ऑपरेटर आपको मैंने बताया तीन प्रकार के होते हैं, बाइनरी, यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रिलेशनल ऑपरेटर आपके सामने। रिलेशन का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, और संबंध आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटे के बराबर भी हो सकता है, बड़े के बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। सो 6 आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। देखिए व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में या दो थिंग्स के बीच में संबंध को स्थापित करेगा। और रिलेशनल ऑपरेटर आपको केवल ये बताएगा ओनली ये बात सही है गलत। इसका मतलब ये हुआ रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा आपको जो जवाब देने वाला है, इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल एग्जांपल या नेचुरल एग्जांपल की बात करें, जैसे माय नेम इज पुष्पेंद्र, सपोज सेकंड नाम इज सोनवीर। अब तुलना करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ओके, तो यस और नो में आंसर देता है ये। इफ द रिलेशन इज ट्रू, अगर संबंध सही है तो रिटर्न 1 करेगा। ओके, कंडीशंस आएंगी आगे, आपको पक्का समझ में आने वाला है। अगर इफ द रिलेशन इज फॉल्स, यदि संबंध गलत है, यानी कि गलत का मतलब यहां पे कि कंडीशन फॉल्स है, इट रिटर्न 0। So if you calculate the help of relation operator, then you have to need a one variable। उसमें आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर 1 आया या 0। ऐसा एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। सो चलते हैं टेबल की तरफ। पहला आपका हो गया ग्रेटर देन, इसको एग्जांपल के रूप में दिखाया है ए ग्रेटर देन बी। इसकी प्रेसिडेंस 1 होती है, यानी कि 3 ऑपरेटर आपके ऐसे हैं, 4 ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस फर्स्ट पे होती है, और ये सॉल्व होते हैं सारे के सारे लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू यस, लेस देन इक्वल टू, आपका है आगे लेस देन इक्वल टू, और 5वां है आपका इक्वल टू, यानी कि डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है यहां पे, इसको बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर। लास्ट वाज नॉट इक्वल टू। ओके, सो दीज आर ऑल 6 ऑपरेटर्स इन द टाइप ऑफ रिलेशन ऑपरेटर। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिससे कि आपको आगे की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने, माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। सो क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं आगे। सो पहले ऑपरेटर आपके जो 4 हैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व होंगे। ओके, और जो आपका इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू है ये सेकंड प्रायोरिटी पे हमेशा सॉल्व होते हैं। प्रायोरिटी आपको बार बार अभ्यास करने से ही याद हो सकती है। चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं जल्दी से। वर्ड में यस, इंटीजर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 6। सो प्रिंट ऑफ रिजल्ट में हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी में क्या आएगा। यस बताइए, तुलना करेंगे क्या ए का मान बी से बड़ा है। सॉरी, बड़े की बात कर रहे हैं। इसका कंडीशन फॉल्स का मतलब इसका आंसर 0 आने वाला है। सेकंड देखिए, रिजल्ट 2 इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ऑफ कोर्स ए ग्रेटर देन इक्वल बी का मतलब है या तो ए बी से बड़ा हो, अगर बड़ा नहीं है तो बराबर हो। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ए का मान भी 5, बी का मान भी 5, बड़ा तो नहीं है बट बराबर है। इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका आंसर आएगा 1। तीसरा देखिए आप, रिजल्ट 3 में ए लेस देन बी, इसका आंसर भी 0 आने वाला है साथियों, क्योंकि ए से बी बड़ा नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट रिजल्ट 4 ए लेस देन इक्वल टू बी, सो ए से बी बड़ा नहीं है बट ए बी के बराबर है, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। पहले का आंसर 0, दूसरे का 1, तीसरे का आंसर 0, चौथे का 1। प्रिंट ऑफ रिजल्ट 5 में देखिए ए इक्वल टू बी, ऑफ कोर्स ए बी के बराबर है, रिजल्ट इज ट्रू, सो ट्रू का आंसर 1 आने वाला है। रिजल्ट 5 देखिए आप, ए इक्वल टू सी, सॉरी क्योंकि ए का मान 5 है, सी का मान 6 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। रिजल्ट नंबर 7 आपके सामने, ए नॉट इक्वल टू बी, ए का मान है 5, बी का मान है 5, जबकि दोनों बराबर है। ओके, सो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, दोनों बराबर है, आप कह रहे हैं बराबर नहीं है, फॉल्स आएगा। रिजल्ट 8 में देखिए, ए नॉट इक्वल टू सी, सही बात है क्योंकि 5 6 के बराबर नहीं है, वही बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई ए का मान सी के बराबर नहीं है, सही तो बात हो गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1।
1 by 1 इसका आंसर देखेंगे। सामने देखिए स्क्रीन पे। अगर आप में एक शायद गंदी हैबिट पड़ चुकी होगी, आप पेन और रफ जरूर लेके बैठें। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे भविष्य में सॉल्व कराने वाला हूं, अभी स्टार्टिंग है। ओके, प्रॉपर आउटपुट आप लोग देखिए इसका। 5 greater than 5 रिजल्ट इज 0। अगला देखिए 1 आंसर आने आया आपके पास, यस। 3 रिजल्ट 3 में 0, अगेन 0। रिजल्ट 5 में आपका 1 आंसर आ चुका है, एंड यस 5 5 के बराबर है, बात सही है। अगला देखिए 5 5 के बराबर नहीं है, सही तो बात है ही नहीं बराबर वास्तव में। आपने कहा 5 नॉट इक्वल टू 5, नॉट का मतलब क्या उल्टा चलेगा, जबकि 5 5 के बराबर है। ओके, सो इसका आंसर 0 आया। इसका देखिए 5 नॉट इक्वल टू 6, 5 6 के बराबर नहीं है, सही बात तो है, नहीं है बराबर। दोबारा देखिए ऊपर वाला इससे, 5 नॉट इक्वल टू 5, इसमें सस्पेंस में ना पड़े। आप कह रहे हैं 5 5 के बराबर नहीं है, जबकि बराबर है, इसलिए आंसर आएगा 0। ओके, सो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन फटाफट से करके दिखा देता हूं अभी आपके सामने। अभी इसको रन कर लेते हैं। सो नाउ वी ओपन देव C++। हम ओपन करेंगे यहां पे, सर्च में जाइए देव C++। देखिए सी बोलता है, तो जब तक आप इन प्रोग्राम को सॉल्व नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला साथियों, ध्यान रखना। आप कंट्रोल एन से देखते हैं कुछ बात बनती है, नहीं, मना कर रहे हैं भाई साहब, कोई नहीं। न्यू पे जाएंगे हम, सोर्स फाइल पे क्लिक करिए। सो वी हैव टू नीड हेडर फाइल, ऑफ कोर्स इंक्लूड stdio.h। फटाफट आप भी करिए, अगर किसी पर लैपटॉप हो ना तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, include conio.h आपके सामने, देन void main, देखिए मैं आपको ना एक कीबोर्ड से इनपुट ले लेते हैं, है ना, जब आनंद आएगा आपको। एंटर फर्स्ट कर लें, चलो आपकी बात मान लेते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, स्कैन ऑफ कर लीजिए इसको। ये आर क्यों मजाक करता है, स्कैन ऑफ। इसका भी स्वभाव मजाक करने का बन गया है एक्चुअल में। डी %, कहाँ गया %? अरे मिल जा भाई। ओके, बस हो गया काम। यहां से क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ एंड स्कैन ऑफ, कॉपी करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, सेकंड वैल्यू, यस सेकंड वैल्यू SECOND, और आप इसको इसमें बी में ले लीजिए साथियों, बस हो गया काम। नाउ अब देखिए हमने आपको बोला था, हम चेक करते हैं प्रिंट ऑफ। यहां पे सारी वैल्यू मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं फटाफट से। %D कहां गया, %D, फल हम चेक करेंगे A <B, या A> कर लेते हैं, A>B। देखिए A की वैल्यू हम लेंगे पहले 5 और B की वैल्यू लेंगे 5, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए रन कर लेते हैं इसी बात पे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये कह रहे हैं भाई साहब सेव तो कर लो हमको, चलिए सेव कर लेते हैं आपको। स्कैन ऑफ, स्कैन ऑफ क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं भैया यूज तो कर रहे हो, हमें पुकार तो लो कम से कम, पुकारना मतलब इनिशियलाइज। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अभी भी मना कर रहे हैं, अब क्या हो गया इन्हें, अब तो भाई मजाक कर रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ। ये %, क्या बोल रहे हैं, स्कैन ऑफ, बिफोर स्कैन ऑफ। ओके, ये कह रहे हैं भैया यहां सेमीकोलन तो लगा लीजिए, आप माननी पड़ेगी, मजबूरी है। ये तो बोल देंगे भैया आपसे साथियों, कुछ लोगों को आप में से हंसी भी आ रही होगी, हंसी के लिए मैं चाहता हूं आप हंसें। यस, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं आपसे बोलता हूं 5। ओके, अगेन 5, आंसर आएगा 0। ओके, 0 आंसर आपके सामने। अगेन
यहां पे कर देते हैं ए, यस। अब तो आएंगे भाई साहब पकड़ में, चलिए आ जाएंगे तो अच्छी बात है। नोट कर दीजिए इस बार ऑफ कोड रन। इसका आंसर आएगा हमारे हिसाब से, हम एंटर करेंगे 5 5। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा आपके सामने क्या आएगा 0, सेकंड वाले का आंसर आएगा 1 और थर्ड का भी आंसर आएगा 0 0 1 0। इसका आंसर आना चाहिए आपके सामने कब 5 एंड 5। ओके 0 1 0। ऑफ कोर्स यहां पे आप लिख दीजिए रिजल्ट 2, यहां पर लिखो रिजल्ट 3। क्या करेंगे यहां पर सलेशन का यूज कर लीजिए, नहीं तो ये परेशान करेंगे फिर आपको। ओके यस 5 एंटर 5। आंसर आपके सामने है साथियों 0 1 0। प्रॉपर आंसर आपके सामने है। एक काम छोटा सा हम कर लेते हैं, यहां पे एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, ए का मान लेंगे 5 और बी का मान लेंगे 6। क्या आंसर आएगा देखिए, अगर हम ए का मान 5 लेते हैं तो यहां पे आंसर आएगा 0 और बी का मान क्या लेते हैं 6 लेते हैं। मैं यहां कमेंट लिख देता हूं। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, यहां पे ए का मान साथियों 5 लेने वाले हैं एंड और बी का मान लेने वाले हैं हम 6। क्या आंसर आएगा देखिए, फर्स्ट वाले में आंसर आएगा आपका 0, ऑफ कोर्स 0 आएगा। ओके मेरी बात पे विश्वास ना करके आप इस पर करिए विश्वास। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके इसका आंसर भी 0 आएगा क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। बट लास्ट वाले में क्या आंसर आएगा, लास्ट वाला बोलता है ए नॉट इक्वल टू बी। ए का मान हम 5 लेने जा रहे हैं, बी का मान 6 लेने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यस सही बात है, 5 6 के बराबर नहीं है, आंसर इज 1। देखिए इसका आंसर आएगा 0 0 1। चेक कर लीजिए आप। यस 5 हमने बोला था ए का मान लेंगे, बी का मान 6 लेंगे। देखिए 0 0 1 आंसर आपके सामने आ चुका है। एक काम और करते हैं छोटा सा, यहां पे क्या करेंगे हम एक और ले लेते हैं। देखिए इसी पे रिजल्ट आपका फिनिश हो जाएगा। आई थिंक आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इसमें। 4 लेके यहां पे क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर दीजिए भाई साहब। चलिए बराबर कर देते हैं। अभी भी हम ए का मान 5 6 ही लेंगे और यहां पे साथियों 1 1 आएगा। क्यों कि ए वास्तव में बी के बराबर नहीं है, यहां पे आंसर आएगा 0। ओके आधा आंसर है 0 0 1 0 0 0 1 0। देखिए आपके सामने एग्जीक्यूट पे जाइए, कंपाइल रन करेंगे, आंसर आपके सामने आएगा 5 एंटर 6 यस 0 0 1 0 यस। क्या करेंगे यहां पे इसको स्लैश एन की खुराक दे दीजिए। लीजिए वैसा खुराक आप भी खुश रहिए। ठीक है जी, नहीं ये ऐसे क्या हो गया, मना कर रहे हैं। चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके रन करते हैं इसको। 0 0 1 0 आपके सामने आंसर आने वाला है व्हेन वी क्लिक ओके। 5 एंड 6 आंसर इज 0 0 1 0 इति सिद्धम। आंसर आपके सामने है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये आपके सामने वैल्यूज हमने लिए यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपके सामने होने वाला है। सो यहाँ पे ये लेक्चर आज का फिनिश होता है। पीपीटी की तरफ चलते हैं हम साथियों। तो इसका प्रॉपर आउटपुट ये हमारे सामने था, ये क्वेश्चन था देखिए, और ये हमारे पास इसका आउटपुट था। सो आपके सामने ये लेक्चर नंबर 26 फिनिश हो चुका है। तो जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको लाइक करें और आपको कमेंट भी करना है। कोई आपकी क्वेरी हो वो आपको पूछ लेनी है। और आगे बहुत कुछ मेरे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, मैं बारीकी में जाऊंगा।